हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ एनोनिमस यूपीएससी मेंटर। मैंने 3 सिविल सर्विसेज का मेंस दिया है, 2022, 2023, 2024। 2 बार मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर किया हूँ और 1 बार आईएफएस का मेंस और इंटरव्यू दिया है। तो मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा कि सबसे पहले ऑप्शनल की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शनल पेपर 500 मार्क्स का होता है। 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है 250 मार्क्स का, दूसरा पेपर ये होता है 250 मार्क्स का। अब लोग इसमें एस्पिरेंट जो है वो रेंज स्कोर करते हैं लगभग 100 मार्क्स से 300, और जो सिलेक्शन होता है ना जिनका, उनमें भी 200 से 300 की रेंज रहती है। तो एक तरह से ऑप्शनल मार्क्स ये डिटरमाइन करता है कि पहला तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दूसरा ये भी डिटरमाइन करता है कि अगर सिलेक्शन हो गया तो रैंक कौन सी आएगी। और रैंक में क्या होता है कि आईएएस और आईपीएस की रैंक में मोस्टली 1 मार्क्स में 10-10 रैंक हो जाती है, 5-6 रैंक हो जाती है। तो यहाँ पर एक एक मार्क्स इतना इम्पोर्टेंट है। और किसी के अगर ऑप्शनल में 300 मार्क्स आ गए और दूसरे के 233 है, तो इसको ये कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है ये मार्क्स। मेरे केस में भी पहले 2022 में 233 ही आए थे। दूसरा, ऑप्शनल पेपर की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर ऑप्शनल में किसी की डेप्थ है तो कई बार क्या होता है, ऑप्शनल की डेप्थ की वजह से जीएस के मार्क्स कंपेंसेट हो जाते हैं। जीएस मार्क्स गेट कॉम्पेंसेटेड, तो एक ही बेनिफिट मिलता है। तो कुल मिला के अगर आपको स्कोर करना है अ गुड स्कोर, तो मैंने एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस में सीखी है कि ऑप्शनल से प्यार कर लो। ऑप्शनल से जितनी जल्दी प्यार होगा उतनी जल्दी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो किसी ने अच्छा बोला है कि ऑप्शनल एक तरह से ना आपकी गर्लफ्रेंड जैसा होता है या बॉयफ्रेंड जैसा होता है, कि अगर आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और अगर आपको उससे प्यार हो जाए तो वो आपको बहुत अच्छा कुछ देगा लाइफ में। तो यहाँ पर यूपीएससी में भी ऑप्शनल में अगर अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा हो जाता है, सिलेक्शन अच्छी रैंक पे हो जाता है। अब कुछ कॉमन क्राइटेरिया सुन लेते हैं कि जो नए नए एस्पिरेंट है ना, ये मैं भी जिस नया टाइम पे था तो मैं कुछ ऐसे क्राइटेरिया देखता कि जैसे ऑप्शनल स्कोरिंग कौन सा है। एंथ्रो में 300 प्लस मार्क्स आए हैं किन्हीं कैंडिडेट्स के, पीएसआई में 300 आए हैं, मैथ्स में तो हमेशा 300 आते ही रहते हैं, सोशोलॉजी में भी 300 आ जाते हैं कभी कभार। तो ये क्राइटेरिया कि भाई ऑप्शनल पेपर कैसे देखें, स्कोरिंग। दूसरा, पॉपुलर ऑप्शनल कौन से हैं, फॉर एग्जांपल पीएसआई, एंथ्रो, सोशोलॉजी, पबेड, ये आपके थोड़े ऑप्शनल हैं जो पॉपुलर हैं। तीसरा, इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड में मैं कहूँगा सोशोलॉजी इजी टू अंडरस्टैंड है और पीएसआई भी इजी टू अंडरस्टैंड है, ऐसा डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं है। एंथ्रो भी कुछ हद तक समझ में आ जाता है, बस फिजिकल थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, फिजिकल और आर्कोलॉजी। चौथा क्राइटेरिया नॉर्मली करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस, मटेरियल अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल पीएसआई, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, इनमें क्या है, ये तीनों चीज़ों के भरमार है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं उनमें कंटेंट ही नहीं होता आपके पास, तो ऐसे एक फाइन। एक को क्राइटेरिया है कि किसी में अगर किसी का बैकग्राउंड है फिर तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बैकग्राउंड ही है। फॉर एग्जांपल किसी का सिविल इंजीनियरिंग है, अब सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो फिर ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, तो इसलिए वो वाले ग्रेजुएट ले लेते हैं। या फिर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया है, तो वो भी ले लेते हैं। जैसे गौरव अग्रवाल सर थे, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले लिया था उन्होंने, और कई मैनेजमेंट ऑप्शनल से भी लेते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन है। अब एक और क्राइटेरिया लोग बनाते हैं कि सक्सेस रेट ऑफ ऑप्शनल। अब ये मुझे लगता है ये इतना अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, तो कुछ क्राइटेरिया जो होने चाहिए वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। एक बार ये देख लेते हैं कि ऑप्शनल के कौन कौन से ऑप्शनल हैं एंथ्रोपोलॉजी में, ये यूपीएससी में। तो देर आर 48 ऑप्शनल एग्ज़ाम्स इन यूपीएससी मेंस, जिसमें 25 तो कोर हैं और 22 लिटरेचर ऑप्शनल है। तो इसमें मैं कुछ ऑप्शनल का डिस्कस कर लेता हूँ। एग्रीकल्चर का फ़ायदा क्या है, सिलेबस थोड़ा शॉर्ट है। अगर कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो वो उसको इतना ज़्यादा नहीं है और मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं। 300 प्लस आना मुश्किल है बट 270-80 प्लस आ जाता है। तो मैं कहूँगा कि ये ऑप्शनल उनके लिए अच्छा है
जिनका BA इन एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर से रिलेशन है कुछ। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी, ये वही लें जो ना बस वेटनरी साइंस में जिन्होंने किया है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन जो जनरल बैकग्राउंड से। बाकी एंथ्रोपोलॉजी के बारे में मैं या तो कुछ एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल रहा है 3 साल से, तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा। बाकी एंथ्रोपोलॉजी में हाँ पॉपुलर ऑप्शनल है। बॉटनी इतना पॉपुलर नहीं है, बॉटनी में छोड़ सकते हैं। केमिस्ट्री में क्या है कि केमिस्ट्री इज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट ऑप्शनल। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि PCM इन जनरल आर डिफ़िकल्ट। अब PCM में क्या होता है कि थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती है। PCM इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है, रटना अच्छा आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह अगर आपने ग्रेजुएशन में 11th-12 में अच्छे से पढ़ी है तो ले सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा ऑप्शनल है, बहुत ज़्यादा बड़ा ऑप्शनल है। मैं कहूँगा कि जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा होना उनका IIT दिल्ली के अगर वो ग्रेजुएट हैं, या फिर अच्छे कॉलेज के, IIT कानपुर जो वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी होती है, वहाँ से अगर आप हो तो आप अच्छे से देखो। और बाकी अगर मैं कहूँगा कि वो लोग भी हैं जो नॉन IIT बैकग्राउंड से हैं लेकिन जिनकी बहुत अच्छी कमांड है गेट वेट में सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो लें। ऐसे ही किसी के, क्योंकि मार्क्स आते भी हैं लेकिन बहुत कम भी हो जाते हैं। इसके बाद कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इनके बारे में तो बात नहीं करना, मोस्टली वही लेते हैं जो CA है या फिर जो BCom कर रहे हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, पर इकोनॉमिक्स में इतने क्रेडिबिलिटी ऑफ मार्क्स आ नहीं रहे हैं, तो वो थोड़ा सोचना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अभी जो इस बार के टॉपर हैं आदित्य श्रीवास्तव, ही वॉज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 300+ फोड़ा था, तो आ रहा है स्कोर। वैसे ज्योग्राफी भी एक ऑप्शनल है जो स्कोरिंग भी है और मतलब ठीक ठाक है। बस इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट फ़ायदा क्या है, प्रोज ये हैं कि इनका प्री का सिलेबस काफ़ी ओवरलैप होता है इनका। और फ़ायदा ये है कि मेंस में भी काफ़ी एज आ जाता है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इनका ज्योग्राफी का, सच में बहुत बड़ा फ़ायदा है। जियोलॉजी में मार्क्स इतने आते नहीं है, छोड़ सकते हो आप। अगर बस IFS में अगर आपका ऑप्शनल जियोलॉजी है और इसलिए अगर आप जियोलॉजी लेना चाह रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ भी ले सकते हो, क्योंकि फैक्चुअल है और मार्क्स आ जाते हैं 270 आ जाते हैं। टेक्निकल ऑप्शनल है। हिस्ट्री में ऐसा कुछ क्रेडिबिलिटी ऑफ मार्क्स वाली चीज़ नहीं है इतना, पर ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों लागते हैं। स्कोर सिलेबस ओवरलैप काफ़ी करता है तो लोग लेते हैं। UPSC का सिलेबस काफ़ी प्रीलिम्स का ओवरलैप करता है। फिर लॉ ऑप्शनल भी एक तरह से काफ़ी फेमस है उन लोगों में जो लॉयर्स हैं उनके लिए बहुत फेमस है। फिर मैनेजमेंट इतना नहीं है फेमस। मैथमेटिक्स काफ़ी फेमस है। मैथमेटिक्स क्यों फेमस है, क्योंकि जो कनिष्क कटारिया सर थे मैथमेटिक्स, उन्होंने लिया था और उनके स्कोर इतना अच्छा आया था कि बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, ऑल इंडिया टॉप किया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इतना मैंने टॉपर्स कम देखे हैं, तो आप हटा सकते हो। मेडिकल साइंस में भी 1-2 टॉपर ही देखे हैं, अनटिल अनलेस आपका MBBS बहुत अच्छा है तभी आप लो। उसके बाद फिलोसफी में फ़ायदा क्या है, बहुत शॉर्ट ऑप्शनल है, शॉर्टेस्ट ऑप्शनल अब तक जो हमने डिस्कस किया लगभग। बट नुकसान यही है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ मार्क्स नहीं है। फिर फिज़िक्स में अगर आपका एप्टीट्यूड फिज़िक्स वाला अच्छा है तो आप ले सकते हो। PSI में लोग लाते हैं, कुछ साल में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है तो PSI ले सकते हो। साइकोलॉजी थोड़ा यूनिक ऑप्शनल है, इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है, बट इसमें हाँ 280 भी आ जाता है, 280+, उसके ऊपर बहुत थोड़ा मुश्किल है। पबएड में प्रदीप सिंह निकले थे 2019 के 2000 प्रदीप सिंह निकले थे IAS फर्स्ट रैंक, पबएड से ही थे, तो लोग लाते हैं। बट इसमें ना इतना मार्क्स नहीं आ रहे कुछ सालों से, 2-3 सालों से, तो वो थोड़ा सोच सकते हैं। सोशोलॉजी द डार्लिंग ऑप्शनल ऑफ एवरीवन, जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो सोशोलॉजी लेता है। बाकी लेकिन ये है कि अच्छा ऑप्शनल है, परफॉर्म अच्छा करता है, मार्क्स भी अच्छा आ जाते हैं, सिलेक्शन भी अच्छा होता है, तो ये है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी, तो ये ऑप्शनल में इतना कोई लेता नहीं है। इसके बाद लिटरेचर में इंग्लिश ज़्यादा लेते हैं, हिंदी लिटरेचर ज़्यादा लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ऑप्शनल लेते नहीं है। ये दोनों भी ठीक ठाक कर देते हैं। तो इस तरीके से
ये एक पार्ट इसका मैं कंप्लीट करता हूँ, दूसरे वीडियो में बना दूंगा क्योंकि बड़ी वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है।